नमस्कार मित्रों, आप सभी की सेवा में मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज आध्यात्मिक रंग में हम रंग जाएंगे। ईश्वर के नाम स्मरण में, उस ऊपर वाले की याद में, उस ईश्वर की इबादत में, अल्लाह की इबादत में हम खो जाएंगे। और ये स्थली पवित्र स्थली है। जहाँ मैं बैठा हूँ वह तो पवित्र, पावन, निर्मल, मन को चंचलता से शीतलता और एकाग्र करने वाली यह स्थली है। अब तक न जाने कितने ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, इच्छित ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने पापों को धो लिया है और अमृत तुल्य वरदान यहीं से पाया है। जीवन का सत्य, जीवन का गान, जीवन का रहस्य मनुष्य को जहाँ से प्राप्त होता है वो यही स्थली है। आज हम इसी प्रकार की पावन, पुनीत, कल्याणकारी, जगत की कल्याणकारी, जगत का उद्धार करने वाली इस पवित्र गोदा मैया की गोद में मैं यहाँ बैठा हूँ। काफी दिनों से सोच रहा था कि इस नदी की कछार में बैठा रहूं, घंटों घंटों निहारता रहूं प्रकृति की इस छटा को, इस मनोरम, अलौकिक, पावन और पवित्र सौंदर्य को अपनी आँखों में बसा कर रख लूं, दिल में कहीं छिपा कर रख लूं, आध्यात्मिक रंग में रंग कर उस ईश्वर से तादाद में कर लूं। इस नदी के कछार में, तटवर्ती प्रदेश में आज भी आस्था का मेला लगता है, भक्ति का मेला लगता है और लाखों करोड़ों भक्तगण यहाँ आकर ईश्वर के दर्शन कर अपने आप को गोदा मैया में नहाकर पवित्र मानने लगते हैं। मूलतः ईश्वर क्या है मित्रों? आत्मा, परमात्मा, मनुष्य, मनुष्यत्व और ईश्वरत्व क्या है? यदि अध्ययन किया, वेदों का किया, तपश्चर्या की, तपस्या की, बहुत कुछ अनुसंधान किया, बहुत कुछ खोज किया, तो भी ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जिन्हें ईश्वर की खोज नहीं, ईश्वर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वर कौन है? कहाँ रहता है? मनुष्य का उससे क्या संबंध है? आत्मा और परमात्मा दो हैं या एक हैं? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर, अलग अलग धर्मों में इसको लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं। ईश्वर, सृष्टि ही ईश्वर है। बहती हवा, यह जल, पंछी, वृक्ष, नदियाँ, झरना, समंदर, ये प्रकृति के आप चहुओं और मेरे देख रहे हैं जितने भी उपादान यहाँ हमारे बीच हैं, ये सब ईश्वर का ही तो रूप है। ईश्वर मुझ में है, ईश्वर आप में है, छिपी सृष्टि के कण कण में तो ईश्वर कहाँ है? सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। प्यास बुझाता नदी का जल मुझे ईश्वर दिखाई देता है। मुझ में ईश्वर है, तुझ में ईश्वर है। संत कबीर कहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर, नामे मस्जिद, नामे काबे कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नदी की धारा में ये जो पंछी हैं आप देख रहे हैं, यहाँ तैर रहे हैं। इस जल को अमृत तुल्य मानकर अपना बसेरा मानते हैं। ये जल उनके लिए आश्रयदाता ईश्वर है। हम उस परम पिता की संतान हैं। कोई उसे जीसस कहता है,
कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई नानक कहता है, कोई महादेव कहता है, गणपति बप्पा कहते हैं। अलग अलग हर किसी का ईश्वर अलग है, परंतु वो एक है। कोई सगुण रूप में उसे पूजता है, कोई निर्गुण रूप में उसे पूजता है। जैसे जिसकी अपनी अनुभूति रहेगी वैसे उसका ईश्वर होगा। श्रद्धा, आस्था, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अलग अलग परंपरा है हमारे देश में, अलग अलग विचारधाराएं हैं हमारे देश में। ईश्वर कहाँ रहता है, वह क्या करता है, क्या मैं उसे प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं उससे कभी सामीप्य कर पाऊंगा? ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ग्रंथों में, अनुभूतियों में, विचारों में। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है उसकी अपनी भक्ति, उसका अपना नाम स्मरण। राम जपो भाई राम जपो, आइए ज्ञान की अंधेरी। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, ये तन जाहे हो छूट, ये तन जाए छूट। आसमान में उड़ते ये पंछी, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। कहने वाले ये पंछी ईश्वर का ही तो रूप है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कहे दास मलुका, सबके दाता राम, सबके दाता राम। ईश्वर सबके जीवन में खुशियाँ लाता है, सबके जीवन को अर्थवान बनाता है। पर वो कौन है, कहाँ रहता है? आज ईश्वर को लेकर, आस्था को लेकर बहुत बड़ा सदमा पहुँच रहा है। परंतु मुझे लगता है, मेरी ये अपनी अनुभूति है कि छिपे सृष्टि के कण कण में तू कहाँ है? तो सृष्टि के कण कण में तू व्याप्त है। पौराणिक आख्यान तो बहुत कुछ सिखाते हैं, परंतु आज मेरे सामने जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, जो मनुष्य है, जो कुछ जीव जंतु हैं, जो भी उपादान है, जो भी यहाँ उपस्थित सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने है, मुझे उसमें ईश्वर का ही तो रूप दिखाई देता है। ये निर्मल और पवित्र भावना जब तक मनुष्य के मन में निर्माण नहीं होगी, तब तक वो अपने आप से, अपने ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। ये तो बाह्याडंबर है। तीर्थाटन करना, देशाटन करना, व्रत, उपवास वगैरह वगैरह बाह्याडंबर है। इसलिए संत कबीर कहते हैं ना कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते वह चाकी भली, बिसी खाए संसार, बिसी खाए संसार। ईश्वर मुझ में है, आप में है, हम सभी में है। और ईश्वर वहाँ होता है कि जहाँ दया, माया और ममता है। जिसके हृदय में दया का खजाना है, माया वात्सल्य का झरना बहता हो, ईश्वर वहाँ है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप ईश्वर से कभी साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। आप मनुष्य से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। मनुष्य यदि अच्छा कर्म कर ले, विधायक, सृजनात्मक, कल्याणकारी, लोकहितकारी कार्य करे, तो वह देवता की कोटि में तक आ सकता है। नर यदि करे नहीं करे तो नर से नारायण बन जाए। बहुत सारे कथाएं, दंत कथाएं, पौराणिक आख्यान वेदों में, वेदांगों में, धर्म ग्रंथों में, महाकाव्यों में ईश्वर को लेकर अनादिकाल से अलग अलग धारणाएं हैं। आज मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर मेरे समक्ष समस्त जो प्रकृति के उपादान हैं, जितने भी प्रकृति के अंग मेरे सामने हैं, मुझे उनमें ईश्वर दिखाई देता है। ये ईश्वर का रूप है। उगता हुआ सूरज,
रात को शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा, चांदनिया, ये ईश्वर के ही तो रूप है। बरसते मेघ ईश्वर का ही तो प्रतिबिंब है। किसी व्यक्ति में खुद से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करने की क्षमता है, मुझे उसमें ईश्वर दिखाई देता है। पशु है, पंछी है, नदी, झरना, पहाड़, ये सारे ईश्वर के ही तो रूप हैं। आइए हम सब में ईश्वर है, हम उस ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, अपने अंदर झांक कर देख ले। हमारे अंदर वो छिपा है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने अंदर झांक कर देख तो जरा, असीम शक्तियों का वेम हमें भरा हुआ है। और है मनुष्य, तू बहुत शक्तिवान है, तू बहुत सामर्थ्यशाली है, और तू चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। आज चाहूँ और आप देख रहे हैं अनीति, अनाचार, व्यभिचार, अधर्म, असत्य, हिंसा, तमाम सारी विषम स्थितियाँ इस देश में निर्माण हो गई, अशांतमय माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि मनुष्य प्राणी अपने हृदय में सकारात्मक पवित्र भाव को धारण करे, सकल जीव सृष्टि के प्रति दया, माया और ममता के भाव को पनपने दे, विश्व मानवता जो है कल्याणमय हो जाएगी। औरों को हंसते हुए देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, सबके सुख को विस्तृत करो, जीवन सुंदर बनाओ। ज्ञानेश्वर महाराज अपने पसायदान में जो कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण मनुष्यता के लिए वो मंगल कामना करते हैं। तुकाराम महाराज की अभंग गाथा हो, एकनाथ महाराज के भारूड हो, कबीर के दोहे हो, नानक की बानी हो, मीराबाई के भजन हो, या तमाम सारे वल्लभाचार्यों, सूरदास, रैदास, हमारे अपने सूरदास, दक्षिण के हमारे अलवार संत, सभी संतों की बानियाँ, संतों के अभंग, संतों का काव्य विश्व मानवतावाद का पुरस्कार करता है। हमें यदि ईश्वर से, अपने आप से, इस धरती मैया से, पंच तत्वों से साक्षात्कार करना है, ईश्वर को कहीं खोजना है, तो पहले अपने अंतरतम में झांक कर देखिए, ईश्वर का साक्षात्कार अपने आप आपको हो जाएगा। इस पवित्र स्थली पर संध्या के समय मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों की सेवा में, एक छोटा सा विचार आप लोगों तक पहुँचाने हेतु। बस इसी नदी की कछार में बहते नदी के जल के साथ उड़ते पंछी और मुझे आह्लादित, आनंदित और शीतलता प्रदान करने वाले उस पवन के झोंकों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ, वाणी देता हूँ। जय हिंद।